मैं हूँ तान्या फ्रॉम विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर क्लास 6 का दीपकम बुक का। ठीक है जी, ये जो चैप्टर नंबर 5 है इसका नाम है शूरः वयम् धीरः वयम्। ठीक है, अब जो इसका अर्थ है वो है हम वीर और बहादुर हैं। इसमें एक्चुअली जो है क्या है, इसमें ब्रेवरी के बारे में और करेज के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि पहले जो ज़माने में थे वो कैसे जो लोग थे वो साहसी थे, वो वीर थे। ठीक है, उनमें सेवा भाव और परोपकार की भावना थी। ठीक है, उनमें कर्म और विजय का मार्ग जो है वो उस तरफ जाते थे। तो बेसिकली ये एक कविता है, उसमें ये सब कुछ बताया गया है और इसे स्टूडेंट्स में ना एक्चुअली करेज आना चाहिए बहुत ज़्यादा कि हमको भी करना है, आगे देश के लिए कुछ करना है। इसमें क्या, इसमें एक्चुअली प्रार्थना, विजय का मार्ग, सेवा भाव, साहस और प्रतिज्ञा, वीरता के बारे में है ये पूरा चैप्टर। हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है कि मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर में हमें फियरलेस बनने के लिए मोटिवेट किया गया है। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में तो लिख देना। लेकिन आपको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है पहले वीडियो देख लो, और ई विद्यार्थी की वेबसाइट से जो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है वहां से आप डाउनलोड कर लो एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्री में। मैं मेंशन कर रही हूँ, पीछे दी गई जितनी चीजें हैं वो सब फ्री में डाउनलोड कर सकते हो आप ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। तो डाउनलोड कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो। पहले वीडियो देख लो और उसके बाद ये सॉल्व कर लो, अपने एग्जाम्स में आप जरूर टॉप करोगे। चलो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही प्यारी संस्कृत कविता को समझने वाले हैं जी, और इसे हम एक मजेदार तरीके से सीखेंगे जैसे एक क्लासरूम में होता है। हाँ, तो मान लीजिए एक बच्चा है, वो अपने टीचर से कहता है, श्रीमान अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। वाह। अब इसका शब्द दर शब्द हिंदी में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, श्रीमान मैंने आज हम बहादुर हम धैर्यवान यह गीत सुना। अच्छा, चलिए अब एक एक शब्द को समझते हैं। श्रीमन का मतलब? श्रीमान मतलब सर या टीचर, बहुत आसान है। और अहम? अहम का मतलब होता है मैंने। अद्य? अद्य मतलब आज। और ये जो गीत का नाम है शूरा वयम धीरा वयम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम शूरवीर हैं, हम धीरज वाले हैं। अच्छा, और फिर आता है इति गीतम। इति गीतम मतलब यह गीत। और आखिर में श्रुतवान, श्रुतवान का मतलब है सुना। तो टीचर ने जवाब दिया अस्तु शोभनम। छोटा सा जवाब है, इसका हिंदी में क्या मतलब हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, तो अस्तु मतलब? अस्तु मतलब ठीक है या ओके। और शोभनम? शोभनम का मतलब होता है बहुत अच्छा या वेरी गुड। तभी एक और बच्चा खुशी से बोलता है, श्रीमन अहमपि एतद् गीतम श्रुतवान सुंदरम गीतम अस्ति। अच्छा, तो इसने कहा, श्रीमान मैंने भी ये गीत सुना, सुंदर गीत है। जी, इसमें पहला शब्द है श्रीमन, जो हम जानते हैं सर। हाँ फिर है अहमपि, ये अहम जैसा ही लग रहा है। हाँ, अहम अपी का मतलब है मैंने भी। ओके। एतत् गीतम मतलब यह गीत, ये भी हमें पता है। जी, और श्रुतवान मतलब सुना। और फिर वो कहता है सुंदरम गीतम अस्ति, इसका मतलब है ये एक बहुत सुंदर गीत है। तो अब टीचर बच्चों से एक सवाल पूछते हैं। छात्राः शूरा वयम धीरा वयम अत्र वयम इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। ये थोड़ा लंबा है, इसका हिंदी में मतलब है छात्रों, हम बहादुर हम धैर्यवान। बिल्कुल, तो पहला शब्द है छात्राः, जिसका मतलब होता है स्टूडेंट्स। और फिर गीत का नाम शूरा वयम धीरा वयम। हाँ, फिर है अत्र, अत्र मतलब यहाँ, और वयम इति शब्दः का मतलब? वयम का मतलब होता है हम, तो इसका मतलब हुआ हम यह शब्द। अच्छा, और केशाम कृते? केषां कृते मतलब किन लोगों के लिए, और प्रयुक्तः मतलब इस्तेमाल हुआ है। तो एक बच्चा सोचकर जवाब देता है। वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। तो वो कहता है हम शब्द भारतीयों के लिए है, ऐसा मैं सोचता हूँ। जी, इसमें वयम शब्दः का मतलब है हम शब्द, और भारतीयानाम कृते? इसका मतलब है हम भारतीयों के लिए। अस्ति मतलब है? जी, और इति चिन्तयामि का मतलब है ऐसा मैं सोचता हूँ। ये सुनकर तो टीचर भी बहुत गर्व से कहते हैं। श्रीमान वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। मतलब श्रीमान हम भारतीय शूरवीर और वीर हैं। हाँ, तो श्रीमान मतलब सर, वयम भारतीयाः मतलब हम सब भारतीय, और शूराः मतलब शूरवीर, वीराः मतलब वीर। और बीच में ये च है। च का मतलब होता है और, एंड। और स्मः? स्मः का मतलब है हैं। तो फिर टीचर सबसे कहते हैं, सत्यम वयम भारतीयाः शूराः वीराः च एतत् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः। यानी सच है, हम भारतीय शूरवीर और वीर है, इसी को ही सुर के साथ मिलकर गाते हैं। हाँ, सत्यम मतलब सच है, ट्रू। वयम भारतीयाः शूराः वीराः च, ये तो अब हम समझ गए। जी, फिर है एतत् एव, इसका मतलब है इसी को ही। सस्वरम मतलब? सस्वरम मतलब सुर के साथ, और मिलित्वा मतलब मिलकर। और गायामः मतलब? गाते हैं। तो चलिए अब हम भी इस सुंदर गीत को गाते हैं और समझते हैं।
पहली पंक्ति है, शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। इसका मतलब है शूरवीर हम, धैर्यवान हम, वीर हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, तो एक एक करके समझते हैं। शूरा वयम मतलब हम सब शूरवीर हैं, यानी बहुत बहादुर। धीरा वयम हम सब धीरज वाले हैं, मतलब मुश्किल में भी शांत रहते हैं। और फिर वीरा वयम, मतलब हम वीर हैं। और ये आखिरी शब्द सुतराम। सुतराम का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो अब दूसरी पंक्ति, गुणशालीनो, बलशालीनो, जयगामिनो, नित्यराम। एक कहा, वाह, इसका मतलब हुआ गुण वाले, बल वाले, विजय पाने वाले हमेशा। बिल्कुल। तो गुणशालीनो मतलब, हम सब में बहुत अच्छे गुण हैं। हाँ, और बलशालीनो, हम सब बहुत बलवान मतलब ताकतवर हैं। जी, और जयागामिनो, मतलब जो हमेशा जीतते हैं, विजयी होते हैं। और नित्यराम, इसका मतलब है हमेशा या सदा। बहुत बढ़िया। अब अगली पंक्तियों पर चलते हैं। दृढ़ मानसाह गत लालसाह प्रिय साहसाह सततम। इसका मतलब है मजबूत मन वाले, लालच से दूर, साहस को पसंद करने वाले, लगातार। वाह, तो पहला है दृढ़ मानसाह, मतलब जिनका मन बहुत पक्का हो, मजबूत इरादे वाले। और घत लालसाह मतलब जिनके मन से लालच चला गया हो। प्रिय साहसाह, ये बड़ा मजेदार शब्द है। हाँ, इसका मतलब है जिन्हें साहस यानी हिम्मत वाले काम करना बहुत पसंद हो। और सततम, मतलब लगातार, हमेशा। और इसके साथ वाली पंक्ति है जनसेवका अधिभावुकः शुभचिंतका नियतम 2। इसका मतलब है लोगों की सेवा करने वाले, बहुत भावुक, अच्छा सोचने वाले, निश्चित रूप से। जी, तो जनसेवा का मतलब, जो लोगों की सेवा करते हैं, और अतिभावुकः, जो बहुत इमोशनल होते हैं, दूसरों का दुख समझते हैं। बिल्कुल, और शुभचिंतकः, मतलब जो हमेशा सबका अच्छा सोचते हैं, भला चाहते हैं। और आखिर में नियतम। इसका मतलब है पक्के तौर पर या निश्चित रूप से। बहुत अच्छे। अब कविता का अगला हिस्सा देखते हैं। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदये। इसका मतलब है धन की इच्छा, सुख की इच्छा, और ना ही धोखा दिल में। अच्छा, तो धन कामना मतलब पैसे की इच्छा, सुख वासना, मतलब सुखाराम की इच्छा, और न मतलब और नहीं। वंचना, वंचना मतलब किसी को धोखा देना, चीटिंग करना, और हृदय मतलब हमारे दिल में। तो पूरी बात हुई कि हमारे दिल में न पैसे का लालच है, न सुख का, और न ही धोखा देने की बात। बिल्कुल। और अगली पंक्ति, ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय। 3। इसका मतलब, ऊर्जा से भरे, प्रभावशाली, बहुत स्थिर जीत में। हाँ, तो ऊर्जस्वला मतलब हम सब एनर्जी से भरे हुए हैं, वर्चस्वला, हमारी पर्सनालिटी बहुत प्रभावशाली है। और अति निश्चला मतलब हम बिल्कुल भी नहीं दिखते, एकदम स्थिर रहते हैं। किस चीज में स्थिर रहते हैं? विजय यानी जीत के रास्ते पर। क्या बात है। अब आगे बढ़ते हैं। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिला। इसका मतलब है डर से दूर, नीति को धारण करने वाले, मजबूत शक्ति वाले सभी। तो गत भीतयो मतलब जिनका डर चला गया हो, मतलब जो निडर हैं। और धृत नीतयो जो हमेशा सही नियमों और उसूलों पर चलते हैं। दृढ़ शक्तियों, जिनकी शक्ति बहुत मजबूत है। और निखिला मतलब हम सभी। और फिर यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाह। ये तो बहुत जोशीली पंक्ति है। इसका मतलब है जाते हैं हम सब युद्ध के मैदान में, विजय की इच्छा रखने वाले बच्चे। जी, तो यामो वयम मतलब हम सब जाते हैं समरंगणम, युद्ध के मैदान में, लड़ाई के मैदान में, और विजयार्थिनो, जो जीतना चाहते हैं, विजय की इच्छा रखते हैं, और आखिर में बालाह, मतलब हम बच्चे। बहुत अच्छे। आप कविता की आखिरी पंक्तियों पर आते हैं, जो एक प्रार्थना है। जगदीश हे, परमेश हे, सकलेश हे भगवन। यहाँ भगवान को पुकारा जा रहा है। इसका मतलब है हे जगत के ईश्वर, हे परम ईश्वर, हे सब के ईश्वर, हे भगवान। तो जगदीश हे मतलब हे पूरे दुनिया के भगवान, परमेश है, हे सबसे बड़े भगवान, सकलेश है, मतलब हे सब के भगवान, और भगवान तो हम जानते ही हैं, हे भगवान। जी। और आखिरी पंक्ति में हम उनसे कुछ मांग रहे हैं। जय मंगलम परोन्मुज्वलम नो देहि परमात्मन 5। इसका मतलब है मंगल करने वाली सबसे उज्जवल विजय हमें दो, हे परमात्मा। वाह, जय मंगलम मतलब ऐसी जीत जो सबका भला करे, मंगल करे, परोन्मुज्वलम, जो सबसे ज्यादा चमकीली हो, शानदार हो। नो देहि का क्या मतलब है? नो देही मतलब हमको दो, और आखिर में परमात्मन, मतलब हे परमात्मा, हे भगवान। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है क्या? कि ये कविता हमें सिर्फ बहादुर बनने के लिए नहीं कहती। बिल्कुल, ये गुणवान बनने के लिए भी कहती है, और ये भी बताती है कि असली ताकत दूसरों की सेवा करने में है, और मन में किसी के लिए धोखा न रखने में। सही बात है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया हो, और अगर आ गया डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अच्छे से पढ़ लेना। एंड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, बाय।